नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज की इस क्लास में हम यूनिट 8 नाटकों से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं। इन 25 प्रश्नों को हम इतने अच्छे तरह से तैयार कर लेंगे क्योंकि अगर पेपर में इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका वह क्वेश्चन सही हो जाए और आप जेआरएफ की तरफ अग्रसर हो जाएं। तो आइए इन 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और हमारी जेआरएफ जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब भी समय है दुर्योधन, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण है। अंधायुग नाटक की पंक्तियां किसकी है? युयुत्सु, संजय, कृष्ण या वृद्ध याचक? सही जवाब होगा वृद्ध याचक। आषाढ़ का महीना किस ऋतु से संबंधित है? जाड़े, वर्षा, गर्मी या बसंत? सही जवाब होगा वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कथन किसका है? विलोम, अंबिका, मातुल या मल्लिका? सही जवाब होगा अंबिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे पता है कि मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है। आधे अधूरे नाटक में एक कथन किसका है? पुरुष एक, पुरुष दो, पुरुष चार या जुनेजा? सही जवाब होगा पुरुष एक। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक की भूमिका में कौन सा पात्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु के किस नाटक में उनकी पत्रिका कवि वचन सुधा का जिक्र आता है? अंधेर नगरी, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विद्या सुंदर या भारत दुर्दशा? सही जवाब होगा भारत दुर्दशा। आप मुझे भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया। उपयुक्त कथन किस नाटक का है? लहरों के राजहंस, एक और द्रोणाचार्य, शकुंतला की अंगूठी या आषाढ़ का एक दिन? सही जवाब होगा आषाढ़ का एक दिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं उस पहिए की तरह हूं जो पूरे युद्ध के दौरान रथ पर लगा था, पर जिसे अब लगता है कि वह गलत धुरी से लगा हुआ था। अंधायुग नाटक में यह कथन किसका है? संजय, विदुर, युयुत्सु या कृपाचार्य? सही जवाब होगा युयुत्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम में देखती थी। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका का यह कथन किससे है? कालिदास से, स्वतः से, विलोम से या अंबिका से? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वतः से। मल्लिका यह कथन स्वतः से कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ठीक है, उस चीज़ को जानकर भी ना जानना बेहतर है शायद। आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है? जुनेजा का सावित्री से, लड़के का बड़ी लड़की से, बड़ी लड़की का स्त्री से या स्त्री का बड़ी लड़की से? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लड़के का बड़ी लड़की से।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। चंद्रगुप्त नाटक में कथन किसका है? और इसका जवाब मैं आशा करता हूँ सभी को पता होगा। सुवासिनी, कार्नेलिया, अलका या मालविका। सही जवाब होगा कार्नेलिया। अब आप मुझे बताएंगे चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया किसकी बेटी थी? आप मुझे कमेंट करके बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है। चंद्रगुप्त, देवसेना, कोमा या शिखर स्वामी। सही जवाब होगा देवसेना। याद रखिएगा देवसेना स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है, ना कि ध्रुव स्वामिनी की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सच है जब वीरता भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, मिहिर देव या मंदाकिनी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मंदाकिनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंधेर नगरी नाटक में फांसी का फंदा बड़ा होने पर बिना जुर्म के फांसी हेतु किसे लाया जाता है? कोतवाल को, भिष्टी को, गोवर्धन दास को या नारायण को। सही जवाब होगा गोवर्धन दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और द्रोणाचार्य नाटक में कृपी किसकी पत्नी है? अरविंद की, प्रिंसिपल की, विमलेंदु की या द्रोणाचार्य की। सही जवाब होगा कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाइयों, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई। बकरी नाटक में कथन किसका है? दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सिपाही या सत्यवीर। सही जवाब होगा दुर्जन सिंह। याद रखिएगा दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर ये तीन डाकू हैं बकरी नामक नाटक में। इसका सही जवाब होगा दुर्जन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। उपयुक्त कथन किस नाटक का है? ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन या सिंदूर की होली। सही जवाब होगा सिंदूर की होली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कथन किसका है? विलोम, मल्लिका, निक्षेप या कालिदास। सही जवाब होगा निक्षेप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। देवकी, मालविका, जयमाला या प्रपंच बुद्धि। याद रखिएगा देवकी, जयमाला और प्रपंच बुद्धि स्कंदगुप्त के पात्र हैं, जबकि मालविका स्कंदगुप्त की पात्र नहीं है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मालविका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। स्कंदगुप्त नाटक में कथन किसका है? स्कंदगुप्त, विजया, मात्रगुप्त या देवसेना। सही जवाब होगा मात्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नाटक महाभारत के 18वें दिन से लेकर कृष्ण की मृत्यु के समय की कथा व्यक्त करता है? अनुष्ठान, अंधा युग, द्रौपदी
या अग्निलीक? प्रश्न का सही जवाब होगा अंधा युग। आधे अधूरे नाटक में तीसरे पुरुष की भूमिका में कौन है? जगमोहन, महेंद्रनाथ, जुनेजा या मनोज? इसका सही जवाब होगा जगमोहन। और आप याद रखिएगा, महेंद्रनाथ पुरुष 1 की भूमिका में है, जुनेजा पुरुष 4 की भूमिका में है और जगमोहन पुरुष 3 की भूमिका में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्णय के क्षण में विवेक व मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं, यह कथन अंधा युग नाटक में किसका है? गांधारी, विदुर, कृष्ण या संजय? सही जवाब होगा गांधारी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं मिला था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं मिला था। उपयुक्त कथन किस नाटक का है? सिंदूर की होली, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस या स्कंदगुप्त? इसका सही जवाब होगा सिंदूर की होली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आह वेदना मिली विदाई पंक्ति किस नाटक की है? ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को इसका जवाब आना चाहिए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं और यह हमारा अंतिम क्वेश्चन भी है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, स्कंदगुप्त नाटक में उपयुक्त कथन किसका है? मात्रगुप्त, देवसेना, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? सही जवाब होगा स्कंदगुप्त। इसी के साथ नाटकों से संबंधित हमारे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न पूरे हुए। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि हम उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, कहानियों से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न और भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। क्लासेस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाता है। मिलेंगे जल्दी एक और नई इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।